ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई कि कोई लड़का लड़की बन जाए? जब 12 साल के थे सर तो उसके बाद भैया सब छोड़ के चल गए। आपका खर्च, जो घर का खर्च है, साग सब्जी दाल चावल कौन खिलाता है? कहाँ से पैसा आता है? तो मम्मी पापा का खर्च आप ही चलाती हैं? हाँ सर, पहले सोच यही था पढ़ लिख के टीचर बनेंगे, बल्कि अब सपना नहीं पूरा हुआ। 9 तक स्कूल में जाते थे? हाँ सर। तो उस समय भी जो है कि आपका हरकत लड़कियों जैसा ही रहता होगा कि लड़कों का? वो लोग आपको क्या कहते थे? लड़का देख के बोलते थे कि लड़की बोलते थे? बोलते थे ही अब। तो लड़कियों में कोई दोस्त थी आपकी? क्या? तो क्या इस मुसीबत में कोई दोस्त भी आपका मदद नहीं करता है? नहीं सर, कोई नहीं। जब अपना घर के रिलेशन तक नहीं हेल्प करता तो बाहर क्या करेगा। अभी हम एक परिवार के बेबसी की कहानी इस कदर दिखाने आपको जा रहे हैं कि परिवार के पास खाने पीने तक के पैसे का व्यवस्था नहीं हो पाता है। हालांकि हमारे बगल में जो महिला हैं इनके 5 बेटे हैं, लेकिन 5 बेटों में से कोई भी बेटा इनको पूछने के लिए तैयार नहीं है। एक लड़का है जो है कि अजय के रूप में जन्म लिया, लेकिन समय के साथ साथ एक ऐसा सिचुएशन आया कि अजय जो है कि प्रिया बन चुका है। अब प्रिया कैसे बन गया, क्यों प्रिया बनने पर यह मजबूर हो गया, इस परिवार की क्या कहानी है, इन सभी कहानियों पर चर्चा करेंगे। अजय, आप जो है कि लड़का के रूप में जन्म लिए लेकिन लड़की बन गए। लड़की बनने की क्या कहानी है और किस मजबूरियों में आप लड़की बन गई, थोड़ा इसके बारे में बताइए। पहले आप लोग के आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। कैसे लड़की बन गई? प्रिया तो लड़की का नाम है, लेकिन बचपन का नाम आपका अजय है, तो अजय लड़की कैसे बन गया? नहीं सर, मजबूरी के कारण सब चीज करना पड़ रहा था। ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई कि कोई लड़का लड़की बन जाए? जब 12 साल के थे सर तो उसके बाद भैया सब छोड़ के चल गए। हम सब छोटे छोटे थे तभी सब भैया ने शादी कर दिया, मम्मी सब चल गए। कितने भाई हैं आप? 5 भाई। 5 भाई में सबसे छोटी आप थे? हाँ सर। मम्मी हमारे साथ है, मम्मी से बात करना जरूरी है। कितने लड़के हैं आपको? कौ गो लड़का हैं? 5 गो। 5 गो। ये सबसे छोटे हैं कि बड़े हैं? सब छोटे। सबसे छोटे हैं। बाकी 4 गो लड़का कहाँ है? सब बाहर में। तो आपसे बात होता नहीं होता है? नहीं। फोन नहीं करता है सर? नहीं सर। कोई मतलब नहीं आपसे? नहीं। 4 का शादी कर दिए आप? हाँ। पूछता नहीं आपको? नहीं सर। पैसा रुपया नहीं देता है? नहीं। बेटी ओटी नहीं है आपके? हाँ बेटी है, उसे बात हुआ से ससुराल। तो 4 लड़कों जो बड़े हैं उनका शादी कर दिए हैं आप? हाँ। तो शादी हो गया लेकिन पूछता नहीं है? नहीं। बाहर में ही रहता है? हाँ। तो आपका खर्च, जो घर का खर्च है, साग सब्जी दाल चावल कौन खिलाता है? कहाँ से पैसा आता है? अजय ही व्यवस्था करता है ना। अजय से बात करना जरूरी है, बहुत सारी कहानियां। अजय ये बताइए, 5 भाइयों में सबसे छोटी हैं आप। अब ये बताइए कि कैसी क्या मजबूरी आन पड़ी कि आप जो है कि डांस करने लगी? आप एक लड़के के रूप में जन्म ली थी तो आप चाहे तो कहीं नौकरी भी कर सकती थी, कहीं तो बिजनेस भी कर सकती थी, लेकिन आप लड़की क्यों बन गई? थोड़ा इसकी कहानी। हम चाहते थे, मम्मी पापा को छोड़ कर नहीं जा सकते, इसी कारण। मम्मी पापा को नहीं छोड़ सकते? नहीं। तो बाहर जा नहीं सकते? तो ये चीज़ आप सोच रही है, बाकी आपके 4 भाई क्यों नहीं सोचे? अब उन लोगों की सोच होना चाहिए। तो मम्मी पापा का खर्च आप ही चलाती हैं? हाँ सर। तो खर्च चलाने के लिए क्या क्या करना पड़ता होगा? नाच करते हैं, डीजे पे जाते हैं, ट्रोलिंग पे जाते हैं, हर चीज़ पे जाते हैं, ऑर्केस्ट्रा में, जागरण में, सब में। तो डांस वगैरह मिला जुला करके आप करते हैं? हाँ सर। तो डांस से जो पैसा आता है मम्मी पापा का, उससे खर्च चलाते हैं? हाँ। आपका कोई शौक नहीं है? नहीं, कोई शौक था और अब नहीं है। अब नहीं है? कौन सा शौक था जो पूरा नहीं हो पाया? शौक तो था पहले भी और अभी भी शौक है, बल्कि पहले सोच यही था पढ़ लिख के टीचर बनेंगे, बल्कि अब सपना नहीं पूरा हुआ। और आपकी सोच है जैसे कोई बड़े कलाकार के साथ प्रोग्राम करेंगे। मतलब एक टीचर बनने का जो शौक था, ख्वाब था, वो खत्म हो गया, अब बड़े कलाकार के साथ जुड़ना चाहती हैं? हाँ सर। तो कब से डांस करती हैं? इस लड़की के रूप में कब आ गई और कब से डांस करती हैं? जब 12 साल के थे तभी से। अभी आपका उम्र कितना है? 15 साल। तो 12 साल की उम्र से यानी 3 साल से जो है कि आप डांस करती हैं। तो ये 3 सालों में आपके गांव के लोग आपके प्रति क्या सोचते हैं, क्या ताना देते होंगे? ताना तो बहुत देते होंगे। बहुत ताना देते, तुम छक्का हो, किन्नर, बहुत अजीब अजीब बात बोलते हैं। हाँ, गांव के लोग। हाँ सर। तो आप उनके बातों पे ध्यान देती हैं? नहीं, उन लोगों को सोचना होना चाहिए कैसे बोलते हैं ये सब। इतना उन लोगों को बोलने के लिए क्षमता है, बल्कि किसी की मदद करने के लिए इतना क्षमता नहीं है। कोई हेल्प करने के लिए नहीं। ये बताइए, ये जो घर है क्या पहले गांव में था? गांव में था, उधर गांव में था। तो गांव से इस बगीचे में, सुनसान एरिया में काहे बना लिया? क्योंकि मजबूरी के कारण सब ताना देने लगे, तो उसके बाद हम इधर आ गए, वो भी लोन उठाकर तब जमीन लिए। ये जमीन खरीदी आप लोन उठा करके? हाँ सर। तो लोन चुकाती हैं आप? हाँ, नाचार का आते हैं तो उसी में से रुपये बचता है तो
मतलब जो गाती हैं उससे पैसा मिलता है, तो घर का भी खर्च और लोन दोनों चुकाना पड़ता है। हाँ सर। और भाई लोगों से बात होता है आपका? भाई यार से नहीं बात होता है। चारों में से किसी से नहीं? नहीं सर। कोई फोन नहीं करता? ना। कभी बात हुआ हो पैसे रुपए का, आपने डिमांड किया हो चाहे मम्मी से? कोई नहीं। कोई नहीं। चारों भाई का शादी हो गया? हाँ सब शादी हो गई। कहाँ रहता है? सब रहता है केमतुर में कि केरला में, ऐसे कुछ बोलते हैं। तो बाहर रहता है? हाँ बीवी के लेकर सब बाहर में रहते हैं। तो शादी अपने मर्जी से किया है लोग कि मम्मी शादी कर? मम्मी शादी किया था, बल्कि इतना नहीं सोचा था मम्मी पापा हम लोग को छोड़ के चल जाए। तो अच्छा, आप लड़के के रूप में भी रह के कमा सकती थी, नौकरी कर सकती थी, तो फिर लड़की क्यों बनी? क्या मजबूरी आन पड़ी? हमको लड़का भी तो कमा के अपनी मम्मी पापा का। जब जैसे कुछ होता था हम चल जाते नाचने के लिए, थे उसी दिन से हम लोग अंदर से फीलिंग होने लगा था, हम नाचने चालू कर दी। मतलब शरीर से जो फीलिंग होती है एक लड़की की होती है। हाँ। भले दिखावटी के लिए शरीर लड़कों जैसा है लेकिन फीलिंग लड़की वाला है। हाँ सर। तो आप लड़का केवल देखने के लिए है लेकिन है तो लड़की। हाँ। और ट्रांसप्लांट भी करा लिए। हाँ सर। ये सच्चाई है। हाँ। अब ये बताइए, लड़का होकर के आप शादी नहीं कर सकती थी? आपकी भी तो शादी हो सकती थी ना। शादी करके क्या फायदा? जब मम्मी बाप कोई नहीं दिखेगा शादी करके क्या फायदा? तो कहाँ है, मम्मी को साथ में नहीं रख सकती थी आप? नहीं सर, मम्मी पापा को जितना भी खर्च होता था हम चुका भी करते हैं। और बात है शादी का, शादी हम कभी नहीं करेंगे लाइफ में। शादी करके मम्मी को छोड़ना नहीं चाहती हैं? नहीं। पापा भी हैं आपके? पापा भी हैं। दोनों लोग। तो ये डांस करने कहाँ कहाँ जाते हैं, कितना दूर तक जाते हैं? समस्तीपुर से दूर दूर तक जाते हैं। मतलब 100 किलोमीटर तक जा सकते हैं? हाँ सर, बहुत बहुत दूर जाते हैं। सहरसा, बेनीपुर, बहुत बहुत दूर जाते हैं। दरभंगा। मतलब जहाँ से प्रोग्राम मिल जाए, जहाँ से लगे कि 10 रुपया कमा सकते हैं, हाँ सर, वहाँ तक जाती हैं। रात में भी जाना पड़ता होगा? हाँ रात ही के जाते हैं, जिससे 6 बजे ले जाता है, उसके बाद 2-3 बजे छोड़ देता है घर। अच्छा, तो जब छोड़ने के लिए आता है तो आपका हिसाब किताब करके पैसा दे देते? हाँ वहीं पे दे देते, स्टेज से उतरते तभी दे देते। तो आपको लगता है कि आप जो जीवन जी रही हैं, जो जिंदगी जी रही हैं, ये आपके लिए सही, आप संतुष्ट हैं इससे? हाँ हम इनसे खुश हैं। तो आपके भाई लोग आपका वीडियो कभी देखे हैं? एक बात जानते हैं सर, किसी को भी पैसा जब तक माँ बाप रहेगा तो पैसा कुछ नहीं उनके सामने। जब तक माँ बाप रहेगा तब तक सब है, और जब तक नहीं रहे तो कोई नहीं। तो ये बातें आपके और जो भाई हैं वो क्यों नहीं समझते? अब उन लोग सोच होना चाहिए। पढ़े लिखे हैं कोई उसमें से? कोई नहीं। सब अनपढ़ हैं, कमाते हैं और खिलाते हैं वो लोग। हाँ। आप पढ़े लिखे हैं? हम तो नहीं, अब पढ़ना और छोड़ दिए, सब चीज़ भूल गए। और 9 तक पढ़े थे। 9 तक स्कूल में जाते थे? हाँ सर। तो उस समय भी जो है कि आपका हरकत लड़कियों जैसा ही रहता होगा कि लड़कों का था? पहले तो लड़की जैसा था। पहले स्कूल में जाती थी? हाँ। जब से डांस करने लगे तो लड़की तरफ फीलिंग हुआ, उसके बाद सर्जरी करा के लड़की तब बनी। ये बताइए, जो स्कूल में फ्रेंड थे, टीचर थे, शिक्षक थे, वो लोग आपको क्या कहते थे? लड़का देख के बोलते थे कि लड़की बोलते थे? बोलता था ये प्रिय सानी आगे, बहुत बहुत बात बोलते थे। तो लड़कियों में कोई दोस्त थी आपकी? क्या? लड़कियों कोई दोस्त थी आपकी? हम दोस्त किसी लगे भी नहीं करते हैं। हाँ। तो क्या इस मुसीबत में कोई दोस्त भी आपका मदद नहीं करता है? नहीं सर, कोई नहीं। जब अपना घर के रिलेशन तक नहीं हेल्प करता है तो बाहर क्या करेगा? जब अपना भाई नहीं करता है तो दूसरा क्या कहेंगे? अच्छा, मान लीजिए आप कोई प्रोग्राम का बुक है, सट्टा, वहाँ जाना है, प्रोग्राम बुक है, और मान लीजिए मम्मी पापा का तबीयत खराब हो जाए तो मम्मी पापा को लेके जाती होंगी, प्रोग्राम छोड़ना पड़ता है? हाँ छोड़ देते हैं। आपके आगे पीछे और कोई नहीं मम्मी पापा के अलावा? कोई नहीं। अच्छा प्रिया, इस झोपड़ी वाले घर में आपको डर नहीं लगता है जानवरों से? रात को सर बहुत डर लगता है, जाते हैं जब कुछ भी सामान आने के लिए बहुत डर लगता है। तो डर की वजह से कहीं जा भी नहीं पाती होंगी? नहीं जाते सर, उसी द्वार सामयिक सच जान लेते हैं। अच्छा, मान लीजिए मार्केटिंग करना हो, सब्जी लाना, कुछ भी मार्केट से लाना होता कौन लाता है? पैसा रहेगा तब न जाएंगे मार्केट से। कहीं पर भी कभी कत्ल होता है तो जाते हैं। तो फिर तो आप तो कमाती तो है ना? कमाते हैं तो उसमें थोड़ी पूर्ति होता है किसी की भी। तो उस पैसे से जरूरतें नहीं पूरा हो पा रही? नहीं सर। और लोग भी कोई मदद करने के लिए? नहीं सर, वही 600-700 रुपये देते हैं। हम उसी द्वारा न बोले, जैसे कोई बड़े कलाकार जैसे शिवेश भैया का, हम शिवेश भैया तो अभी तक बोला है आएंगे, अब देखिए ना आएगा तब। शिवेश भैया प्रोग्राम में कितना रुपया आपको मिलता है? 700 देता है, पहले देता था 200-300 400 ऐसे ही देता था पहले। अब 700 देता है? हाँ सर। 700 रुपये में रात भर जाकर डांस करते हैं तब 700 मिलता है? हाँ। तो उससे पूरा नहीं हो पाता है? मान लीजिए लोन टाइम से चुका पाती हैं आप? नहीं सर, लोन वाला भी आते तो बहुत गाली देते रहते हैं।
बोलते जब नहीं था औकात कहाँ के लिए पैसा उठाए, ऐसे ऐसे बहुत बात बोलते। भाई लोग तो कोई मदद करता नहीं है, मम्मी पापा दोनों लोग बुजुर्ग हो गए। हाँ। तो आप गांव में भी लड़कियों के ही भेष में रहती हैं, साड़ी वगैरह कुर्ती लेगी जी सब पहन के? हाँ सर, हम रहते हैं लड़की जैसे, हम झूठ काहे के लिए बोल रहे हैं, जब सकचौड़ी करवाएं तो लड़की जैसा नहीं रहेंगे तो लड़का जैसा रहेंगे। और जो एगो भैया है वैभव भैया, वो थोड़ा थोड़ा मदद करता है, जैसे कोई भी सपोर्ट, जब जैसे कोई भी सपोर्ट होता है वो करता है। ये ठंड के मौसम में तो बहुत दिक्कत हो रहा है। बहुत सारा, एक बात बोले, सोने के लिए चादर तक भी नहीं है, मतलब इतना दिक्कत होता है। हाँ सर। तो ये क्या मानती हैं, ये एक नसीब का खेल है, भगवान ने जो किया वो सही किया या गलत किया? कोई नहीं बोले, बना के क्यों बिगाड़ा रे नसीब ऊपर वाले। जन्म तो हुआ लेकिन जन्म का कोई अब मतलब नहीं है, कोई अर्थ नहीं है सर। भगवान को जब अच्छा लगता है तो हम लोग क्या कपाल। वीडियो वगैरह बनाती हैं? हाँ, इंस्टाग्राम पे बनाते हैं। क्या नाम से चलता है? खुशी कुमारी 480। खुशी कुमारी 480। हाँ, खुशी वीडियो बनाते हैं खुशी कुमारी से, तो 45,000 40,000 50,000 ऐसे व्यूज जाते हैं इंस्टाग्राम से। लोग देखते हैं थोड़ा बहुत देखते हैं, कमेंट में इतना नंबर भेजते हैं पूछिए मत। और प्रोग्राम करने के लिए जाते हैं तो पैसा में नंबर सेंड करके लिख के देते हैं। तो लेती हैं? लेते हैं, बल्कि फोन नहीं करते हैं। कोई मतलब उसके बाद से कोई मतलब नहीं ना, स्टेज पे से उतरे बात खत्म, रात गई बात खत्म। तो प्रिया, आखिर लड़की बनना इतना आसान है क्या, कि लड़का आप सही थी? क्या लगता है कि ये जिंदगी सही है कि लड़का वाला सही था? अब जैसे भी हैं तो अभी ठीक है। अभी ठीक है, इससे संतुष्ट है। तो झोपड़ी में इस घर में कितने लोग रहते हैं आपके साथ? मम्मी पापा और हम रहते हैं, और कौन रहे? मतलब 3 लोग रहते हैं। और आप जब प्रोग्राम पे जाती हैं तो मम्मी पापा ही केवल बसते हैं? ये झोपड़ी के घर में बहुत डर लगता है ना? बहुत। देखिए, बता दें आपको कि ये प्रिया है। हालांकि जन्म लड़के के रूप में हुआ था, लेकिन समय के साथ प्राकृतिक ने एक ऐसी करवट ली कि अजय जो है कि प्रिया बनने पे मजबूर हो गया। और घर की जो कहानियाँ काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक है, काफ़ी ज़्यादा जो है कि इमोशनल ये स्टोरी है। भाई जो है कि 4 भाई हैं, और चारों भाई में से कोई भी भाई पूछने के लिए तैयार नहीं है। जाए तो जाए कहाँ? चाहता था तो अजय भी जो है कि निकल सकता था कहीं बाहर, देश दुनिया में जा कर के कमा करके अपनी ज़िंदगी जी सकते थे, लेकिन मम्मी पापा के लिए इनको जो है कि लड़की तक बनना पड़ा, और लोगों के बीच में जो है कि डांस तक करना पड़ता है। लोग क्या सोचते हैं आपके बारे में? डांस करने जाती हैं तो अगल बगल पड़ोसी गाँव के लोग क्या सोचते हैं? बोलते इसको इज्जत कहाँ है। मतलब खाने भी ना मर जाए तो सही है, लेकिन डांस करते हैं वो गलत है। हाँ। मतलब उनका कहना है कि डांस मत करो, भले खाने भी ना मर जाए। हाँ। घर पे ही रहो। हाँ, लेकिन कोई देने के लिए तैयार नहीं है। कि इनकी मम्मी से थोड़ा कुछ और बातें करेंगे। दादी बैठी हैं, बैठे रहिए आप। ये बताइए दादी कि गांव के लोग कोई मदद नहीं करते हैं? नहीं सर, कोई मन खराब से 5 रुपया पैसा लेने हाथ में या तो कोई मदद नहीं करता? कोई नहीं सर, कोई नहीं। मन खराब है हमारा, एकरे करे चले न दवा सुइया करे करके कहाँ छो पैसा तेरा दवा सुइया क्या दबो। तो तबीयत सही नहीं लग रहा है ना? नहीं। तो पैसा कहाँ से आता है, कौन लेके आता है? अजय ही कमाता है? हाँ, जाइए नहीं जाए छे नहीं करके ले ककरो से ले आया पैसा, कमर करने तो दे दिए, करके कहाँ कोई दल को नहीं दल को। देखिए, ठंड के मौसम में जो है कि परेशानियां बढ़ते ही जाती है, और अजय जो है कि इस कदर मजबूर हो गया कि लड़की बनने पे ट्रांसप्लांट भी कराए, जो है कि सर्जरी भी कराए, ताकि जो है कि लड़की का जो फीलिंग है उसको बरकरार रखा जाए। अगर कल कोई यही लड़का बन के स्टेज पे प्रोग्राम करने जाते ना, तो शायद जो है कि इनका कोई मदद नहीं करता, और जो भी 500-700 रुपया कमाते हैं वो भी कोई नहीं देता। घर की जो स्थिति है कुछ बेहतर स्थिति नहीं है। समझिए कि झोपड़ी का ये मकान है, और गिलवा जो मिट्टी होता है उसी से इसको चिपकाया गया है ताकि देखने में सुंदर लगे, खूबसूरत लगे। बाकी घर जो है कि कोई महल नहीं है, कोई आलीशान मकान नहीं है। मकान को देख करके ही आप लोगों को अंदाज़ा लग गया होगा कि कितने ये रईस परिवार से ये जो प्रिया हैं, यानी कहे तो जो अजय हैं, वो आते होंगे। बाकी जो है कि इस
प्रिया की मदद की ज़रूरत है और मदद के लिए आप लोगों को भी आगे आना पड़ेगा। बाकी जो है कि इनका सारा डिटेल्स हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, थोड़ा थोड़ा करके ही इनका मदद किया जाए ताकि ये भी एक अपने परिवार की और अपने मम्मी पापा की जो जिम्मेदारियां का निर्वहन कर रही हैं वो बेहतर तरीके से कर पाएँ। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया वीडियो को कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। पसंद आए तो शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।